सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग 12th क्लास का पहला चैप्टर जो है आत्म परिचय कविता, उसके बारे में क्या करेंगे, आज पढ़ेंगे। ठीक है। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन से प्यार लिए फिरता हूँ। देखिए यहाँ पर आत्म परिचय में यहाँ पर कवि जो है हरिवंश राय बच्चन, वो स्वयं के अप्राप्त प्रेम का परिचय क्या कर रहे हैं, इस कविता में दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि संयोग श्रृंगार की कल्पनाओं के साथ उन्होंने वियोग का भी चित्रण किया है, क्योंकि उनके लिए प्यार जो है वो क्या नहीं है, मिला नहीं है, और वो उसके लिए क्या कर रहे हैं, घूमते फिर रहे हैं, लेकिन फिर भी अपने सांसारिक दायित्वों और कर्तव्यों को भी क्या कर रहे हैं, पूर्ण रूप से निभा रहे हैं। तो इस प्रकार कवि प्रेम के नशे में मदमस्त रहकर सांसारिकता का क्या कर रहा है, परिचय करते हुए, अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए फिर भी क्या हो रहा है, मदमस्त रहकर क्या कर रहा है, अपने प्रेम को लिए घूम रहा है। इस प्रेम के सहारे ही वह क्या कर रहा है, सुख और दुख दोनों को सहता है, और उसका मानना है कि प्रेम विहीन संसार उसे अपूर्ण लगता है। ठीक है। तो ये पूर्ण रूप से क्या है, प्रेम की कविता है, लेकिन प्रेम ऐसा जो उसे प्राप्त नहीं हुआ है, अप्राप्त है, और साथ ही ये प्रेम जो है सांसारिक बंधनों और कर्तव्यों को भी निर्वहन करने की क्या करता है, हमें प्रेरणा देता है। तो कवि ने इसमें अपने इसी आत्म परिचय का क्या किया है, वर्णन किया है। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कवि क्या कह रहा है कि मेरे ऊपर सांसारिक जीवन का क्या है, उत्तरदायित्व है। मैं उन कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का बोझ लिए क्या कर रहा हूँ, फिर रहा हूँ। ठीक है। मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ, मैं स्नेह सुरा का पान किए करता हूँ। मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूँ, जग पूछ रहा उनको जो जग भी गाते, मैं अपने मन का गान किए करता हूँ। यानी यहाँ पर कवि कहता है कि मैं अपने सांसारिक जीवन का दायित्व क्या कर रहा हूँ, पूर्ण रूप से पालन कर रहा हूँ, और उन कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के बोझ को भी क्या कर रहा हूँ, मैं लिए फिर रहा हूँ। किंतु फिर भी ऐसे में प्रिय ने मेरे प्रेमी हृदय की सांसों के तारों को क्या कर दिया है, झनकृत कर दिया है। झनकृत कर देना यानी छू देना, जिससे प्रेम रूपी संगीत क्या हो रहा है, बज उठा है, अर्थात कवि को किसी से क्या हो गया है, प्रेम हो गया है। मैं स्नेह सुरा का पान किए करता हूँ। वो क्या कह रहा है कि मैं स्नेह रूपी, स्नेह का मतलब प्रेम रूपी मदिरा का सेवन क्या कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, अर्थात प्रेम के नशे में मैं क्या हूँ, डूबा हुआ हूँ। लोग मुझे क्या कहते हैं, मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूँ। क्या कह रहा है कवि कि लोग मुझे पागल प्रेमी, आवारा और दीवाना कहते हैं, लेकिन मैं उनकी क्या नहीं करता हूँ, परवाह नहीं करता हूँ। अर्थात संसार में उन्हीं लोगों का गुणगान किया जाता है जो सांसारिक लोगों से क्या करते हैं, मेल जोल रखते हैं, लेकिन कवि आगे कह रहा है मैं अपने मन का गान किए करता हूँ। लेकिन कवि क्या कह रहा है कि मैं तो अपने मन की प्रेम भावनाओं का गीत गाते गाते क्या करता हूँ, घूमता रहता हूँ। अर्थात यहाँ पर प्रेम के नशे में मदमस्त होकर कवि क्या हो रहा है, घूम रहा है। एक बार फिर से हम इस रचना को देखेंगे। यहाँ पर सारांश बता रही हूँ कि कवि कहता है कि मेरे ऊपर सांसारिक जीवन का दायित्व है, और मैं उन कर्तव्यों और दायित्वों के बोझ को क्या कर रहा हूँ, लिए फिर रहा हूँ। ऐसे में कवि अपने कहता है कि मेरे प्रेम हृदय के सांसों को किसी ने क्या कर लिया है, छू लिया है, अर्थात झनकृत कर दिया है, जिससे प्रेम रूपी संगीत क्या होने लगा है, बजने लगा है। अर्थात कवि को किसी से क्या हो गया है, प्रेम हो गया है। आगे कवि कहता है कि स्नेह रूपी मदिरा का क्या कर रहा हूँ मैं, स्नेह सुरा का मतलब, सुरा का मतलब मदिरा होता है। तो वो क्या कह रहा है कि स्नेह रूपी मदिरा का मैं क्या कर रहा हूँ, सेवन कर रहा हूँ, अर्थात प्रेम के नशे में मैं क्या हो रहा हूँ, डूबा रहता हूँ। लोग मुझे क्या कहते हैं, पागल प्रेमी कहते हैं, दीवाना कहते हैं, आवारा कहते हैं, लेकिन मैं उनकी किसी भी बात की क्या नहीं करता हूँ, परवाह नहीं करता हूँ। आगे कवि कह रहा है कि संसार में उन्हीं लोगों का गुणगान किया जाता है जो सांसारिक लोगों से क्या करते हैं, मेल जोल रखते हैं, लेकिन मैंने तो अपने मन को प्रेम की भावनाओं का गीत गाते हुए क्या किया हुआ है,
घुमाया हुआ है, अर्थात मैं प्रेम का गीत गाते हुए क्या रहता हूँ, घूमता रहता हूँ। ये वाला पद आप लोगों को समझ में आ गया है कि नहीं आया है, ये बताइएगा मुझे। दूसरा पद देखते हैं। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। उर का मतलब होता है हृदय। मैं यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, दहा यानी दहकना। सुख दुख दोनों में मगन रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। यहाँ कवि जो है वो क्या कह रहा है कि मैं निज का मतलब स्वयं, निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। कवि क्या कह रहा है कि मैं अपने हृदय के प्रेम भाव को लिए क्या करता हूँ, घूमता फिरता हूँ। इस प्रेम भाव के कारण उपहार को मैं अपने हृदय में सबको देने के लिए क्या हो रहा हूँ, घूम रहा हूँ। मैं निज के उर उपहार लिए फिरता हूँ। कवि क्या कह रहा है कि मैं अपने प्रेम भाव के उपहार को अपने हृदय से सबको देने के लिए क्या कर रहा हूँ, घूमता फिर रहा हूँ। परंतु यह संसार अपूर्ण है, अर्थात उसको यह संसार कैसा लग रहा है, प्रेम विहीन लग रहा है। यहाँ मेरे प्रेम की कोई कद्र नहीं है। उसे क्या लग रहा है कवि को कि उसके प्रेम की यहाँ किसी को क्या नहीं है, कद्र नहीं है, इसलिए यह संसार मुझे अच्छा नहीं लगता। कवि क्या कह रहा है कि यह संसार कैसा लग रहा है, मुझको ना भाता है। भाता यानी अच्छा लगना। क्या कह रहा है कि यह मुझे संसार कैसा है, प्रेम विहीन है, अर्थात मेरे प्रेम के महत्व को नहीं समझता, मेरे प्रेम की कद्र नहीं करता, इसलिए मुझे यह संसार क्या नहीं हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। अतः मैं अपने स्वप्न में ही प्रेम से परिपूर्ण संसार की रचना करता हूँ। क्या कह रहा है कवि कि ये संसार जो है वो सामने से क्या नहीं करता है, प्रेम की कद्र नहीं करता, इसलिए मैं अपने अंदर ही क्या कर रहा हूँ, इस संसार को स्वप्न की भांति लिए फिर रहा हूँ। इस प्रकार से कवि अपने प्रेम को क्या करता है, अपने तक ही सीमित रखता है। आगे कह रहा है कि मैं इसी में अपने संपूर्ण संसार की क्या करता हूँ, रचना करता हूँ। कवि कहता है कि मैं अपने हृदय में प्रेम की अग्नि को, अग्नि यानी ज्वाला, अग्नि यानी आग, उसको क्या कर रहा हूँ, जलाए रखा हूँ, दाह रखा हूँ यानी जलाए रखा हूँ। इसलिए जीवन के सुख और दुख दोनों ही क्षणों को इस प्रेम के सहारे क्या करता हूँ, मैं जीता हूँ। संसार सागर को पाने के लिए लोग क्या करते हैं, कर्म करते हैं, किंतु मैं प्रेम रूपी नाव में सवार होकर इस संसार को मद भावनाओं के साथ बहते हुए क्या करता हूँ, पार करता हूँ। क्या कह रहा है कवि, जग भव सागर को तारने के नाव बनाए, मैं भव मौजों को मस्त बहा करता हूँ। अर्थात इस संसार को पार करने के लिए लोग क्या करते हैं, कर्म करते हैं, किंतु मैं प्रेम रूपी नाव में सवार होकर इस संसार के सागर को मस्त भावनाओं में बहते हुए क्या करना चाहता हूँ, पार करना चाहता हूँ। फिर से एक बार इसको देखेंगे। कवि क्या कह रहा है कि मैंने अपने हृदय के प्रेम भाव में क्या किया है, अपने आप को लिए घूमता फिरता हूँ। इस प्रेम भाव के उपहार को मैं अपने हृदय से सबको देने के लिए क्या होता हूँ, घूमता रहता हूँ। किंतु यह संसार अपूर्ण है, अर्थात यह संसार कैसा है, प्रेम विहीन है। यहाँ कोई मेरे प्रेम की क्या नहीं करता है, कद्र नहीं करता, इसलिए यह संसार कवि को क्या नहीं होता है, अच्छा नहीं लगता है। अतः वो क्या कहता है कि मैं अपने स्वप्न में ही यानी सपने में ही क्या करता रहता हूँ, अपने प्रेम से परिपूर्ण संसार की रचना करते घूमता फिरता हूँ। आगे कवि कहता है कि मैंने अपने हृदय में प्रेम की ज्वाला को क्या किया हुआ है, जलाए रखा है, यानी अपने प्रेम की आग को अपने हृदय में क्या किया हुआ है, जलाए रखा है। इसलिए जीवन के सुख और दुख दोनों ही क्षणों को इस प्रेम के सहारे कवि क्या करना चाहता है, जीना चाहता है।
संसार को सागर के रूप में उसने क्या किया है, चित्रित किया है, भव सागर कहा है। इसलिए वो कहता है कि यह संसार को, सागर को पार करने के लिए लोग क्या करते हैं, कर्म करते हैं, किंतु मैं तो क्या करता हूँ, अपने प्रेम रूपी भव में सवार होकर इस संसार रूपी सागर को मस्त भावनाओं में बहते हुए क्या करना चाहता हूँ, पार करना चाहता हूँ। आई होप आपको ये दूसरा वाला भी पद समझ में आ गया होगा। अब हम तीसरा पद देखते हैं। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। अवसाद का मतलब होता है डिप्रेशन, और उन्माद का मतलब होता है उत्साह, है ना। मैं मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ, कर यत्न मिटे सब सत्य की जाना, नाशन वही हाय जहाँ पर दाना, फिर मूड में क्या जग में उस पर इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीख ज्ञान को भुलाना। यहाँ पर कवि क्या कह रहा है कि मैं अल्हड़ जवानी, जवानी का मतलब यौवन, अपनी अल्हड़ जवानी की प्रेम दीवानगी को लिए क्या कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ। क्या कह रहा है कवि कि मैं अपनी अल्हड़ प्रेम जवानी को लिए क्या कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ, और उन्मादों में अवसर लिए फिरता हूँ। और उन्माद का मतलब जब वो क्या हो जाता है, बेचैन और पागल हो जाता है, तो कभी अपने प्रेम को लिए क्या करता है, अपने प्रिय से मिलने के लिए क्या हो जाता है, बेचैन हो जाता है, पागल हो जाता है। किंतु प्रिय के वियोग के कारण, अर्थात प्रेम न मिल पाने के कारण, तो जो कवि है उसके मन में क्या है, निराशा के भाव है, हताशा के भाव है, और उसको इस भाव से क्या होता है, दुख होता है। ऐसे में कवि का जो हृदय है वो अपने प्रिय की याद को अंदर ही अंदर याद करके क्या होता है, रोता है, किंतु संसार के लोगों के सामने हंसना क्या नहीं होता है, भूलता नहीं है। अर्थात यहाँ प्रेम की पराकाष्ठा को बताया है कि कवि अपने प्यार के लिए, उस मदमस्त यौवन के लिए क्या है, परेशान है, बेचैन है, पागल है, लेकिन फिर भी वो अपने प्यार को क्या नहीं कर पाता, मिल नहीं पाता, और वियोग के कारण दुखी और क्या है, हताश है, और अंदर ही अंदर अपने प्यार को याद करके वो क्या करता है, रोता है, लेकिन दिखावे में संसार के सामने, लोगों के सामने कवि क्या कर रहा है, हंस रहा है। आगे कवि क्या कह रहा है, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना, फिर मुड़ना क्या जग जो इस पर भी ना सीखे। मूढ़ का मतलब होता है मूर्ख। कवि क्या कहता है कि संसार के लोगों ने सत्य को जानने के अनेक प्रयास किए, किंतु क्या किसी ने सत्य की वास्तविकता को जान पाया है। यानी वो कह रहा है कि सत्य कभी भी इंसान क्या नहीं खोज पाया है, खोज नहीं पाया है। इसलिए वो कहता है कि जहाँ पर इंसान का दाना होता है वो वहीं पर क्या होता है, जाता है। अर्थात उसके पास जहाँ धन संपत्ति भोग साधन होते हैं, तो लोग स्वार्थ सिद्ध करने के लिए क्या करते रहते हैं, इसी में लगे रहते हैं, और क्या होते रहते हैं, इस संसार को कवि कहता है फिर जब मुड़ना क्या यह जग। मूढ़ का मतलब होता है मूर्ख, तो इसलिए कवि कहता है कि यह संसार मेरी नजरों में कैसा है, मूर्ख है। आगे वो कहता है जो इस पर भी ना सीखे। वो कहता है कि जो संसार है अपने स्वार्थ और निस्वार्थ की भावनाओं को अपनी ज़रूरत के हिसाब से क्या करता है, पूर्ण करता है। इसलिए वो कहता है कि पूर्व में से सीखे सांसारिक ज्ञान को भूलने की कला कवि क्या करना चाहता है, सीखना चाहता है। यानी उसने जो स्वार्थ की भावनाओं को सीखा है, उन मूर्खता की भावनाओं को सीखा है, कवि उन्हीं को क्या करना चाहता है, भूलना चाहता है। एक बार फिर से पद को देखेंगे। यहाँ पर कवि क्या कह रहा है कि वो अपनी अल्हड़ जवानी की प्रेम की दीवानगी को लिए क्या कर रहा है, घूम रहा है, और उसको कवि क्या कह रहा है कि मुझे जब प्रिय नहीं मिला तो मेरे मन में बेचैनी और दीवानापन और हताशा और दुख क्या होती है, उसको पागलपन कर देती है। आगे कहता है कि प्रिय के वियोग के कारण कवि के अंदर निराशा और दुख का भाव उत्पन्न होता है। ऐसे में कवि कहता है कि वह प्रिय की याद को अंदर ही अंदर याद करता है, और संसार में लोगों के सामने हंसकर क्या करता है, जीवन यापन करता है। आगे कवि कहता है कि लोग इस सत्य को जानने के लिए क्या करते हैं, अनेक प्रयास करते हैं, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि लोग सत्य को पहचान ही नहीं पाए। अफसोस वो कहता है कि जहाँ हमारा दाना होता है, हम वहीं नादानी में क्या करते हैं, धन संपत्ति
और भोग साधन के उसके अंदर क्या करते रहते हैं, अपने स्वार्थ को सिद्ध करते रहते हैं। फिर भी ये संसार इस मूर्खता को समझ नहीं पाता। आगे कहता है, कवि क्या कह रहा है कि स्वार्थ और निस्वार्थ को सीखने की हमें क्या है, ज़रूरत है। इसलिए अब वह अपने पूर्व में सीखे सांसारिक ज्ञान को क्या करना चाहता है, भूलने की कला सीखना चाहता है। आई होप आपको ये 3 पद समझ में आए होंगे। अच्छे से आप इसको समझिए और अपनी कॉपी में लिखिएगा। थैंक यू।